पानी पर जीरो बिल देना पड़ेगा। माननीय अरविंद केजरीवाल, जो आपके मीटर रीडर जाते हैं, जब दिल्ली की जनता पूछती है कि वह मीटर रीडर महीने में क्यों नहीं आ रहे, जब वो बिलों पे लिखा आता है कि मीटर रीडर आ रहा है 400 दिनों में, तो 400 दिन होते हैं एक साल से ऊपर। ये अगर पढ़े लिखे 365 दिन होते हैं एक साल में। आपका मीटर रीडर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप जब मीटर रीडर आके बताता नहीं है, मीटर को आप स्टॉप दिखा देते हैं, उसे एवरेज बिल लगा देते हैं 650 रुपये का, उसके बिल बना देते हैं सालों का, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लगा देते हैं, उसके बाद आप उसे ऐसे दे रहे हैं जैसे आप उसे कोई भीख दे रहे हैं। क्या आप लूट मचा रहे हैं? आप एमसीडी में ये कहकर आए थे क्या? आज ट्रेड लाइसेंस जो आपने 10 गुना बढ़ा दिया। जो कभी 500 रुपए का लाइसेंस था, 1100 रुपए का लाइसेंस था, 11 हजार 22 हजार रुपए का ट्रेड लाइसेंस। कैसे जिएंगे व्यापारी? आपको मेरी बात समझिए ना, उनको चमकने की आदत पड़ गई है, पीसी करने की आदत पड़ गई है, उनको देखने की। उनको ये नहीं पता कि हम किसके लिए, मतलब आप पार्टी का विरोध करते करते कहां देश का विरोध कर जाते हैं, आपको यही नहीं पता चल रहा। आज तक आप इसी उलझनों में पड़े हुए हैं कि आप किस जगह पे खड़े हैं। जब हम किसी जगह पे खड़े होते हैं तो हमें पीछे बैकड्रॉप देखना चाहिए, पीछे देखना चाहिए हम कहां पर खड़े हुए हैं। विदेश में जाकर देश की छवि धूमिल करना ये उचित नहीं है। आप दिल्ली में बैठे हैं, बताइए ना कितने स्कूल खोले आपने। अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कल उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के लिए बड़ा तोहफा दे रहे हैं कि अब दिल्ली की जनता को पानी पर जो है वो जीरो बिल देना पड़ेगा। पानी पर जीरो बिल देना पड़ेगा। माननीय अरविंद केजरीवाल, जो आपके मीटर रीडर जाते हैं, जब दिल्ली की जनता पूछती है कि वह मीटर रीडर महीने में क्यों नहीं आ रहे, जब वो बिलों पे लिखा आता है कि मीटर रीडर आ रहा है 400 दिनों में, तो 400 दिन होते हैं एक साल से ऊपर। ये अगर पढ़े लिखे 365 दिन होते हैं एक साल में। आपका मीटर रीडर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप जब मीटर रीडर आके बताता नहीं है, मीटर को आप स्टॉप दिखा देते हैं, उसे एवरेज बिल लगा देते हैं 650 रुपये का, उसके बिल बना देते हैं सालों का, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लगा देते हैं, उसके बाद आप उसे ऐसे दे रहे हैं जैसे आप उसे कोई भीख दे रहे हैं। आप ये आपकी कथनी और करनी में, आप एमसीडी में बड़े बड़े वादे करके आए थे। ये व्यापारी सम्मेलन रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, दो तरफा संवाद था। आज व्यापारियों को खड़ा कर पूछा, जब उनके दर्द झलके कि किस प्रकार मौलिक अधिकार है कूड़ा उठाना आपका, आप प्राइवेट एजेंसियों को कूड़ा उठाने के लिए देते हैं, और किस प्रकार वो प्राइवेट एजेंसियां यूजर टैक्स के नाम पर 500 छोटी दुकानें, छोटे छोटे जो व्यापारी लोग, तो व्यापारियों को छोटे छोटे, एक मोदी सरकार की सोच है जो छोटे व्यापारियों को लोन दे रहे हैं 10,000 रुपए बिना किसी आईडी के, और एक आपकी सोच है जो छोटे व्यापारियों में 500 रुपए पर मंथ। आप समझ सकते हैं 6,000 रुपए साल, 500 रुपए पर मंथ तो है, लेकिन उसको कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 रुपए पर साल आप यूजर टैक्स ले रहे हैं। और जो थोड़ी सी बड़े बड़े मंजिले व्यापारी हैं उनसे 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए। क्या आप लूट मचा रहे हैं? आप एमसीडी में ये कहकर आए थे क्या? आज ट्रेड लाइसेंस जो आपने 10 गुना बढ़ा दिया। जो कभी 500 रुपए का लाइसेंस था, 1100 रुपए का लाइसेंस था, 11 हजार 22 हजार रुपए का ट्रेड लाइसेंस। कैसे जिएंगे व्यापारी? आप व्यापारियों के साथ आपने छल किया। आप एमसीडी में बड़े बड़े वादे कहते थे ना, आपने एमसीडी में फोर्थ पे कमीशन लागू नहीं किया, एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए का। आज आप एमसीडी में बैठे हैं, आप करिए ना। आपकी कथनी और करनी में आज भी एमसीडी का जो कर्मचारी है उसे सैलरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? आप आते थे, कहते थे हम एमसीडी में आएंगे, परिवर्तन ले आएंगे। आपको 6 महीने हो गए एमसीडी में आए हुए। आपने यूजर टैक्स लगा दिया लोगों पे, ट्रेड लाइसेंस बढ़ा दिया, कर्मचारियों को आप वेतन नहीं दे पा रहे। तो ये आपकी कथनी और करनी में अंतर है। जब आप आएंगे ना, रोड पर घूमेंगे, तो ये व्यापारी वर्ग पूछेगा, माननीय केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप इतने अहंकार में क्यों हैं? आप ये कहकर नहीं आए थे दिल्ली की जनता में। आपने व्यापारियों को बहुत छलाया, कहते थे मैं बढ़िया हूं, मैं व्यापारी वर्ग से आता हूं, और आज आपने लोगों को इतना छलावा। लगातार यूजर टैक्स 2-2 हजार रुपए पर मंथ, आप समझ सकते हैं 24,000 रुपए महीने, 5-4 हजार रुपए पर मंथ, आप 48,000 रुपए मतलब साल के। इस तरीके से लूट। एक छोटा व्यापारी अपने घर की रोजीमर्रा चलाने के लिए छोटा व्यवसाय करता है, पान का खोखे वाला, रेडी पटरी वालों से 100 रुपए, आप समझ सकते हैं 1200 रुपए जो रोडी पटरी वाला कैसे अपना गुजारा करता है दिन का, उससे भी यूजर टैक्स। और ये मौलिक अधिकार है, कूड़ा उठाना सिविक सर्विसेज का काम होता है। ये कोई आप किसी पे एहसान नहीं करे। अगर आप सिविक सर्विसेज के भी चार्जेस लगाएंगे तो आप किस हद तक जा रहे हैं, लूट मचा रहे हैं। आपकी ये कथनी और करनी में बहुत बड़ा विरोधाभास है। व्यापारियों की हालत भूलकर दिल्ली आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो हैं वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये अपनी सत्ता चलाने के लिए संविधान बदल रहे हैं, हम इनकी कुर्सी बदल दें। नहीं, उनको मीडिया फिबोबिया हो गया। उनको रोज पीसी करनी होती है, रोज अपना चेहरा दिखाना होता है। तो चेहरा दिखाना होता है, कुछ ना कुछ उल जलूल बोलना है, कुछ ना कुछ करना है। इसलिए चेहरा दिखाना, विज्ञापन में चेहरा बनाना, हमेशा पीसी करना रोज, क्योंकि पीसी करना है सरकारी खर्चों से। लगातार आप देख रहे हैं इनके चाय के बिल भी हजारों करोड़ रुपए में आते हैं इनके। तो इन्होंने तो विधानसभा को, सेक्रेटरीट को भी एक वो बना दिया। आप देखना जो इनके विधायक के कार्यालय हैं, वहां पर इनकी पर्सनल कार्यकर्ताओं की मीटिंग चलती है, और वो खर्चा किस में जाता है?
वो सरकारी खर्चे में काउंट होता है। तो इस प्रकार की इनको देखने की आदत पड़ गई है पीसी करने की, और कुछ ना कुछ उलझुल मुद्दे, क्योंकि आप लड़ नहीं पा रहे देश के नेतृत्व, जो कुशल नेतृत्व है मोदी जी का, उसके मुकाबले आप ठहर नहीं पा रहे। आप लगातार ये जो आप कभी कपिल सिब्बल पर आरोप लगाया करते थे ना, आप बड़े मंच पर जाकर कीजिए कपिल सिब्बल, आज कहाँ गए वो आपके इतने बड़े पुलिंदे दिखाते थे, आज उन कपिल सिब्बल के साथ गठबंदियां कर रहे हैं आप। जनता पूछेगी आपसे, जनता, जब आप जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए, जनता के बीच में जब आप जाएंगे ना तो जनता पूछेगी। आप इन कपिल सिब्बल पर आरोप लगाते थे, बड़े बड़े लोगों पर जब आरोप लगाते थे, लालू को कहते थे घोटालेबाज, तो आज उन्हीं लालू के बेटों से गलबदिया कर रहे हैं, उन्हीं कपिल सिब्बल से मिल रहे हैं। तो क्या है ये आपका इतनी कथनी और करनी में अंतर है ना, ये जनता सब देख रही है। ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली को बदलना चाहते हैं, पर वही बात है कि हमारे जो भी नेता और जो भी मंत्री सही काम करते हैं उनको जेल में डाल देती है मोदी सरकार। नहीं तो आप शराब घोटाला करेंगे क्या? आप कमीशन खाएंगे क्या? कौन जवाब देगा? आपने 2% से 12% कमीशन किया, कौन जवाब देगा? आपने 21 ड्राई डे से 3 ड्राई डे किए, कौन जवाब देगा? आपने उम्र सीमा कम की, कौन जवाब देगा कि आपने लगातार एक वार्ड में 3 ठेके खोले? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा ना जी। आप दिल्ली के मुखिया हो, आपने लगातार शराब नीति लाकर, और फिर इतनी अच्छी शराब नीति थी तो आपने शराब नीति को वापस क्यों लिया? अगर मैं कोई अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो कितना भी विरोध हो, लेकिन अच्छा कार्य तो अच्छा कार्य है, मुझे उसे वापस नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब कहीं नहीं होगा। और आप क्यों नहीं कोर्ट से बेल दिला पा रहे अपने मुख्यमंत्री को? लगातार आप कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट ने उन्हें कहा है कि प्राथमिक दृष्टि में ही आपकी भूमिका नजर आती है। तो ये कोर्ट तो जुडिशरी, अगर आप कह दो जुडिशरी भी बिका हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट है आपका। आपके उप मुख्यमंत्री को बेल नहीं मिल रही, आज आपके सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रही थी, लेकिन बीमारी के कारण उनको कुछ दिनों के लिए छोड़ा गया है। लेकिन ये आप छुड़ाइए ना, आप पे तो इतने बड़े बड़े वकील है, आप तो 10-10, 20-20, 30 करोड़ रुपए के वकील करते हैं ना, तो छुड़ाइए, बेल दिलाइए अपने उप मुख्यमंत्री को। आप अपने शराब मंत्री को क्यों नहीं छुड़ा पा रहे? क्यों कोर्ट की जजमेंट, कोर्ट भी गलत कह रहा है क्या? कोर्ट ने कहा ना, जजमेंट दी ना कि प्राथमिक दृष्टि में ही आपके उप मुख्यमंत्री की इसमें संलिप्तता पाई जाती है। उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री साहब आपको देना पड़ेगा। कह रहा है ना केंद्र सरकार वाले राम के हैं ना आपके हैं, नौटंकियों से दूर रहो, ये कॉपी करने वाले। नहीं, केंद्र सरकार न राम के है ना आपके। वही कहते थे ना कि मंदिर कहाँ बनाएंगे, डेट नहीं बनाए। आज जाइए ना, अभी मंदिर का उद्घाटन वो होने वाला है, आप आइए। भव्य राम मंदिर जो पूरे विश्व से लोग आने वाले हैं, तो आइए, आप भी आइए, उसके बनिए। लेकिन आपकी कथनी और करनी में आप पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, विदेशों, आप पूरे देश में नजर आते हैं, कभी कहीं नजर आ रहे, कभी आए। पर दिल्ली का, दिल्ली ने अभी आपको चुना है एमसीडी में, अभी चुना ना एमसीडी में। आप एमसीडी में क्या कर रहे हैं? यहीं पर व्यापारी थे, आप भी बैठे हुए थे, व्यापारी कितना अपना दुख जता रहे हैं, लगातार अब उन पे यूजर टैक्स लगा रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस टैक्स। ये कौन कर रहा है जी? आप एमसीडी में है ना जी, आपकी मेयर है ना, हमारी मेयर तो नहीं है। कौन कर रहा है जी? 15 साल से तो कोई टैक्स नहीं लगाया गया। हम हल्का सा भी, मात्र एमसीडी पर हाउस टैक्स था, हाउस टैक्स, कन्वर्जन टैक्स, और आपने ये कहा गया था, लिखित संविधान है कि वित्त आयोग लागू किया जाएगा, उस हिसाब से एमसीडी को फंड दिया जाता है। चौथा वित्त आयोग लागू नहीं किया आपने एमसीडी, जब तक भाजपा रही। आज लागू कीजिए ना, आज तो आपकी सरकार है, आज भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, इसका जवाब कौन देगा? आप पूरे देश में घूम रहे हैं, मोदी जी से जवाब पूछ रहे हैं। मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी जी ने तो 200-250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ वैक्सीन लगा दी, इस देश का प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित किया। उनकी शिक्षा मंत्री तो विदेश में जाके ये कह रही है कि दिल्ली में स्कूल मॉडल बढ़िया है। नहीं, ऐसा है ना, उनको मेरी बात समझिए ना, उनको चमकने की आदत पड़ गई है, पीसी करने की आदत पड़ गई है, उनको देखने की, उनको ये नहीं पता कि हम किसके लिए, मतलब आप पार्टी का विरोध करते करते कहां देश का विरोध कर जाते हैं, आपको यही नहीं पता चल रहा। आज तक आप इसी उलझनों में पड़े हुए हैं कि आप किस जगह पे खड़े हैं। जब हम किसी जगह पे खड़े होते हैं तो हमें पीछे बैकड्रॉप देखना चाहिए, पीछे देखना चाहिए हम कहां पर खड़े हुए हैं। विदेश में जाकर देश की छवि धूमिल करना ये उचित नहीं है। आप दिल्ली में बैठे हैं, बताइए ना कितने स्कूल खोले आपने, बताइए कितने कॉलेज खोले आपने। एक गुरु गोविंद सिंह, आप उद्घाटन में आते हैं, मात्र 40, मतलब 600-700 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी बनती है, मात्र आप 40 करोड़ रुपए देने के बाद आप चाहते कि उद्घाटन मैं करूं, एलजी ना वहां पर आए। आपने कितने स्कूल खोले? 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया था ना जी, उसका जवाब कौन देगा? एक नया स्कूल नहीं खोला। कितने कॉलेज खोलने का वादा किया था जी? एक नया कॉलेज नहीं खोला। कौन जवाब देगा? आज शिक्षा के दिल्ली 13वें स्थान पर आ रहा है, कौन जवाब देगा? लेकिन आप पे दिल्ली तो संभल नहीं रहे, आप पूरे देश के भ्रमण पर लगे हुए हैं, क्योंकि आप पे समय नहीं है। क्यों आपने एक भी मंत्रालय नहीं रखा? लगातार आप पूरे, क्योंकि देश में भ्रमण करना है, लगातार पीसी करनी है, लगातार चमकने की आपको आदत पड़ गई है, विज्ञापन करने की आदत पड़ गई है। लेकिन दिल्ली की जनता जब चुनाव आएंगे तो पूछेगी, हमने आपको दिल्ली में चुना था, दिल्ली के नागरिक को अच्छी बेहतर सुविधा देने के लिए चुना था, लेकिन आप अच्छी बेहतर सुविधा नहीं दे पाए। ये व्यापारी आपसे पूछेगा, हमने आपको इसलिए चुना था, आपके वादों पे चुना था, लेकिन आपने आते ही हम पे यूजर टैक्स लगाया, आप पे ट्रेड लाइसेंस टैक्स लगाया, हमारा जीना दुश्वार कर दिया। तो केजरीवाल जी, ये आपकी कथनी और करनी में अंतर निकलेगा और जनता आपको धोएगी बाद में।
व्यापारियों की जिस तरीके से हालत है देश की राजधानी दिल्ली में, तो इसका खामियाजा दिल्ली सरकार को क्या भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा ना जी। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अभी लोकसभा चुनाव है, जमानत जब्त होने वाली है। इनके लोकसभाओं की चुनाव, इनके लोकसभा के सांसदों की जमानत जब्त होने वाली है। देख रहे हैं कैसे व्यापारियों में रोष है, व्यापारियों में बहुत ज़्यादा रोष है। इनके लोकसभा के सांसदों की, इनकी हिम्मत नहीं है ना, जल्दी लोकसभा के सदस्य नहीं मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि उनकी जमानत जब्त होने वाली है।